Namaste everyone, welcome back to Ajay Joshi Chemicals. This is the Q&A second part और इस part में I will again try to answer as much questions as possible. But सबसे पहले disclaimer that this video is only for informational and educational purposes. इस वीडियो का इस्तेमाल करके आप कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन मत लीजिएगा. Always go to a SEBI registered financial advisor for any फाइनेंस और मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो. टुडे यू वुड फाइंड मी अ बिट डिफरेंटली ड्रेस्ड अप बिकॉज मेरा एक पॉडकास्ट इंटरव्यू था. सो आई जस्ट रैप्ड इट एंड मैंने कहा कि मैं अभी ये Q&A भी शूट कर देता हूँ बिकॉज देन आई विल बी ट्रैवलिंग फॉर वर्क. सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो. और ठीक है, तो शुरू करते हैं. सुदर्शन केमिकल, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे. देखिए, सुदर्शन केमिकल ने अभी एक मेजर एक्विजिशन करा है यूबैक का, जो कि एक यूरोपियन कंपनी है पिगमेंट की. पिगमेंट अगर आप स्पेस को पिछले 5 से 7 साल में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है. काफ़ी कंपनीज़ ने एग्ज़िट किया है इस स्पेस से, पर्टिकुलरली यूरोपियन कंपनीज़ ने. BASF का भी एक पिगमेंट बिज़नेस होता था. पहले उन्होंने एक अलग डिवीज़न बनाई, देन उसको भी कार्व आउट कर लिया. सो यूरोपियन कंपनीज़ पिछले 5 से 7 साल में पिगमेंट एज अ बिज़नेस से एग्ज़िट करती जा रही हैं बिकॉज़ वो मार्जिन सब इस बिज़नेस में नहीं रहे थे. प्लस चाइना से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइसेस पे पिगमेंट सप्लाई ग्लोबली होने लगी थी. दूसरा एक कारण ये भी था कि यूरोप में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी. काफ़ी पिगमेंट को बनाने में द पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स आर वेरी टाइट. प्लस यूरोप में ओवरऑल ओवर द लास्ट 2-3 ईयर्स प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है. सो काफ़ी यूरोपियन कंपनीज़ ने इस स्पेस से एग्ज़िट मारा है. नाउ सुदर्शन ने ये एक स्ट्रैटेजिक एक्विजिशन देखा कि ग्लोबली दे कैन एक्सपैंड. ये सिमिलर अप्रोच एक टाइम पे UPL ने करी थी जब उन्होंने आरिस्ता को एक्वायर करा था, और ग्लोबली देन दे बिकेम वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल एग्रोकेमिकल कंपनीज़ में वो शुमार हो गए थे. मगर पिगमेंट सेगमेंट में सुदर्शन का पिवट करना फ्रॉम अ लोकल देसी इंडियन कंपनी टू अ ग्लोबल कंपनी और यूबैक के बिज़नेस को टर्न अराउंड करना, क्योंकि बिज़नेस काफ़ी पिटा हुआ था जब सुदर्शन ने ख़रीदा. सो आई डोंट नो सुदर्शन अपने इस एम्बिशन को एग्जीक्यूट कैसे करेगा. मुझे लगता है कि हिकअप्स आएंगे टर्न अराउंड करने में. यूरोपियन एसेट्स को रिवाइवल करने में बहुत टफ़ चैलेंजेस आएंगे, और सुदर्शन के पास ग्लोबल मार्केट का उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है. ग्लोबल कस्टमर मैनेजमेंट, ग्लोबल की अकाउंट मैनेजमेंट, ग्लोबल सोर्सिंग, अडहेरेंस टू द नॉर्म्स इन द यूरोपियन मार्केट. सो ये इंटरेस्टिंग जर्नी होगी अगर इन्होंने पिवट कर लिया फ्रॉम अ लोकल देसी इंडियन कंपनी टू दिस ग्लोबल कंपनी, जो पिवट UPL ने करा था. देन इट कुड बी अ सक्सेसफुल जर्नी, बट आई हैव माई एप्रीहेंशंस. बट अभी मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दूंगा, बट जितना मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व करा है, आई हैव माई एप्रीहेंशंस दैट ये जर्नी, ये पिवट टफ होने वाला है सुदर्शन के लिए. दूसरा कैम्प्लास्ट सनमार पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे. देखिए, कैम्प्लास्ट सनमार ना, एक तो मेजर जो चंक ऑफ इनका बिज़नेस है वो है क्लोर एल्कली वाला बिज़नेस. आप सबको पता ही होगा, चैरिटी बिज़नेस. तो उसके बारे में तो मैं काफ़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ यूट्यूब पे भी और अपने TV इंटरव्यूज़ में भी. दूसरा PVC पेस्ट वाला जो बिज़नेस है इनका, सस्पेंशन और डिफरेंट थिंग्स, उसमें देखिए चैलेंज बहुत ज़्यादा है मार्केट से. ओवर सप्लाई है, चाइना से डंपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मार्जिन काफ़ी सफ़र हुए हैं कंपनी के. वॉल्यूम शेयर को रिटेन करने के चक्कर में प्राइस तोड़ करके इनको अपना माल बेचना पड़ा है. मुझे कैम्प्लास्ट सनमार एग्जीक्यूशन साइट पे वीक लगती है बिकॉज कंपनी ने कोशिश करी है अभी कि हम थोड़ा सा स्पेशलिटीज़ में जाते हैं. अभी इन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट भी पिछले साल अनाउंस किया था, जो इन्होंने साइन करा था सम एग्रोकेमिकल कंपनी को सप्लाई करने का. बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 इज़ गॉन और वहाँ पर कोई एग्जीक्यूशन देखने को अभी तक नहीं मिला है. सो देखना पड़ेगा, क्योंकि एज ऑन टुडे कंपनी का बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा साइक्लिकल है, प्लस वल्नरेबल है ग्लोबल कमोडिटी प्राइसिंग शॉक को लेकर के. ग्लोबल ट्रेड का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहेगा. सो कैम्प्लास्ट सनमार लाइक अदर कमोडिटी केमिकल कंपनीज़, लाइक अदर क्लोर एल्कली कंपनीज़, इसमें जिगजैग आता रहेगा. किसी क्वार्टर पे हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी वॉल्यूम वैल्यू में, बट मोस्ट ऑफ द क्वार्टर्स में हमें वैल्यू ग्रोथ
मार्जिन ग्रोथ उतनी रॉबस्ट देखने को नहीं मिलेगी अगले 8 से 12 महीने के लिए। ओके, तो एक सवाल जो काफ़ी लोगों ने अगेन पूछा था वो है विच एग्रो कंपनीज वुड डू वेल। ये तो मैं बार बार टीवी इंटरव्यूज़ में भी बता रहा हूँ यार, तो थोड़ा वो भी देख लो, CNBC, इकोनॉमिक टाइम्स या किसी और चैनल पे, दैट जिन कंपनीज़ का जो माल है यानी कि फॉर्मुलेटेड एग्रोकेमिकल्स हैं, B2C यानी कि फार्मर्स को इंडिया में बिकते हैं, इंडिया हैवी सेल्स जिन कंपनीज़ की है वो साल अच्छा होने वाला है। ये तो मैंने आई थिंक पिछले साल से ही बोलना शुरू कर दिया था। तो इसमें जैसे धानुका हो गई, रैलिस हो गई, बायर क्रॉप हो गया, सुमितोमो हो गया, इवन अदर कंपनीज़ जो डोमेस्टिकली सेल्स फोकस्ड हैं और ब्रांड्स में हैं यानी कि फॉर्मुलेशन में हैं, टेक्निकल वगैरह में नहीं हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा साल रहने वाला है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रोकेम प्लेयर्स के लिए चैलेंजेस रहेंगे, पर्टिकुलरली इन द लैटिन अमेरिकन मार्केट, बिकॉज वहाँ फ्रेश डिमांड तो है मगर चाइनीज़ अग्रेशन, चाइनीज़ कंपेटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। सो वो एक चैलेंज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ के लिए रहेगा। दूसरा US मार्केट का पता अभी ट्रंप टैरिफ्स, ट्रंप ट्रॉमा, ट्रंप टेंट्रम जो भी आप बोलें उस पर क्लैरिटी आएगी तो फिर US मार्केट का भी आइडिया हमें मिल जाएगा। बट एटलीस्ट जो डोमेस्टिकली फोकस्ड कंपनीज़ हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा ये साल का। JG केमिकल्स करके कंपनी है, तो इनके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा था। आई रिमेंबर मेरे कुछ टीवी इंटरव्यूज़ के नीचे भी ये सवाल आया था। देखिए, जिंक ऑक्साइड बनाती है कंपनी, वेरियस ग्रेड्स ऑफ जिंक ऑक्साइड, प्रेडोमिनेटली टायर, रबर्स में ये जिंक ऑक्साइड जाता है। दूसरा बड़ा सेगमेंट है सिरेमिक्स, टाइल्स वगैरह का, बाकी पिगमेंट में भी जाता है, कॉस्मेटिक्स में भी जाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशन इनका टायर रबड़ वाला है, दूसरा रबर वाला है और दूसरा ये सिरेमिक्स वाला है। 1.5-2 साल पहले मैं आसियान मार्केट में ये प्रोडक्ट ट्रेड करता था विद थ्रू सम अदर सप्लायर्स इंडिया से ही, तो उस टाइम पे इस कंपनी का नाम बार बार आता था। सो कस्टमर अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की काफ़ी अच्छी है। दे आर द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी इन इंडिया, एज वेल एज इनका जो इकोनॉमिक्स है मैन्युफैक्चरिंग का वो काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव है, तो इनको प्राइस तोड़ करके अपना माल बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि प्रोडक्ट लाइन एक ही है, मल्टीपल ग्रेड्स हैं प्योरिटी लेवल के बेसिस पे, बट एक पॉइंट जो मुझे थोड़ा सा वरी करता है वो ये है कि जिंक ऑक्साइड ही इनका सब कुछ है, तो उससे थोड़ा सा मूव अवे टाइम के साथ करना पड़ेगा। बट अगले 3 से 5 साल के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। एशिया में काफ़ी नई टायर के प्लांट्स आ रहे हैं, रबर प्रोडक्ट्स के प्लांट आ रहे हैं, सिरेमिक्स इतना बूमिंग सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का, सो एंड सेगमेंट्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। सो JG केमिकल वुड कंटिन्यू टू डू वेल। मुझे लगता है कि कंपनी में वॉल्यूम, वैल्यू, मार्जिन्स सारी की सारी ग्रोथ अच्छी रहेगी एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। अब थोड़े इंटरेस्टिंग सवाल मैं मर्ज कर देता हूं। तो काफ़ी लोगों ने पूछा है कि केमिकल कंपनी का बिज़नेस ग्रोथ हम लोग कैसे मेजर करें, मतलब हाउ डू वी एंटिसिपेट और हाउ डू वी फोरकास्ट कि ये हाई ग्रोथ केमिकल कंपनी है, ये हाई ग्रोथ केमिकल कंपनी नहीं है। देखिए, 3-4 चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहला तो कस्टमर बेस। कस्टमर बेस उनका कंसोलिडेटेड है, फ्रेगमेंटेड है, मतलब कि जो उनका रेवेन्यू है वो 3-4 कस्टमर से आता है या 10 या उससे ज़्यादा कस्टमर से आता है। दूसरा, उनकी जियोग्राफिकल प्रेजेंस की, अगर एक्सपोर्ट में एक्टिव है तो 1 या 2 ही कंट्री से प्रेडोमिनेंटली रेवेन्यू आता है या फिर वेल स्प्रेड है। तीसरा, सेल्स रेवेन्यू स्प्लिट की ज्योग्राफी में, विद इन ज्योग्राफी ऑल्सो 1 या 2 प्रोडक्ट से ही रेवेन्यू आ रहा है या एक ही प्रोडक्ट 10 ज्योग्राफी में जा रहा है, तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन का भी एक रिस्क हमें देखना पड़ता है। बाकी मैनेजमेंट का प्रोफाइल कैसा है, कंपनी में अट्रिशन वगैरह कैसा रहता है, हाउ दे आर विद देयर सप्लायर्स, हाउ दे आर विद देयर कस्टमर्स, सप्लायर्स को पेमेंट टर्म्स कैसे हैं, रिलेशनशिप्स कैसा है, कस्टमर्स अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कस्टमर्स हैं उनके, तो उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है। 5 से 10 साल में जो कस्टमर्स बड़े बड़े ग्लोबल की अकाउंट्स थे कंपनी के, वो अभी भी हैं या नहीं हैं। सो काफ़ी सारे लेंसेस से हमें देखना पड़ता है। सो मोटा मोटा आप इनको वही समराइज़ जो मैं बोलता हूँ कंटेंट और इंटेंट पार्ट में। कंटेंट में आपके आ गए प्रोडक्ट, जियोग्राफिकल प्रेजेंस, केमिस्ट्री,
ये सारी चीज़ें, और इंटेंट पार्ट में आ गया कि कंपनी का क्या विजन है, किस लाइन पे कंपनी ग्रो करना चाहती है। अगर कमोडिटी कंपनी है तो स्पेशलिटीज़ में मूव कर रही है या कमोडिटी में ही एक्सपेंशन कर रही है। तो काफ़ी सारे लेंसेज से देखना पड़ता है। मैं जब कोई भी कंपनी स्टडी करता हूँ तो मैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स लगा के करता हूँ। सो ये एक छोटा सा मैं आप लोगों के लिए बता दिया है कि मैंने आप लोग किस हिसाब से देख सकते हैं। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे कोई भी कंपनी स्टडी करते हैं, केमिकल की कंपनी या नॉन केमिकल भी। तो मैं भी थोड़े से टिप्स ले लूँगा, मुझे भी थोड़ा सा एक न्यू पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। अगला सवाल है विष्णु केमिकल्स। देखिए विष्णु केमिकल काफ़ी टाइम से मुझे इसकी रिक्वेस्ट आती थी। इवन आई रिमेंबर पिछले साल भी व्हेन कपल ऑफ म्यूचुअल फंड्स मेट मी, दे वर टॉकिंग अबाउट दिस कंपनी। देन कपल ऑफ फैमिली ऑफिसेज वाले भी पूछ रहे थे। मैंने इस कंपनी के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। आई थिंक आई समहाउ मिस्ड आउट ऑन दिस कंपनी। अमेजिंग कंपनी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सब जगह इंटीग्रेशन है इनका। वेरी हाई ग्रोथ कंपनी। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, सो वेट फॉर दैट वीडियो। तो ज़्यादा डिटेल में उसमें बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं स्टडी मोड पे हूँ तो सारे लेंसेज से मुझे कंपनी अभी देखनी बाकी है। बट एज ऑफ नाउ लुकिंग वेरी गुड, वेरी प्रॉमिसिंग। तो एक और कंपनी है साधना नाइट्रोकेम। देखिए मैंने कर्सरी व्यू एक देखा कंपनी का। प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा कमोडिटाइज्ड है, चाइनीज़ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी प्रोडक्ट की प्राइसिंग में। सो नॉट वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी इन टर्म्स ऑफ करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। बट मैंने अभी प्रिलिमिनरी चेक ही करा है, बट दीज आर माई ऑनेस्ट व्यूज़ अबाउट द कंपनी। लास्ट सवाल मैं ले लेता हूँ, विच केमिकल कंपनीज आर गोइंग टू गेट बिगर ओवर द नेक्स्ट डेकेड। देखिए पहले तो जुबिलेंट इंग्रीविया, वो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूँ। केमिस्ट्री यूनिक है, मोनोपोली है, काफ़ी अच्छा कंट्रोल है कंपनी का अक्रॉस द pyridine प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। दूसरा एथर इंडस्ट्रीज़, R&D हैवी, डिमांड फर्स्ट अप्रोच वाली कंपनी है, ऐसे ही कुछ भी केपेक्स नहीं डाल देते हैं, ऑयल एंड गैस वर्टिकल को बढ़ा रहे हैं। देन हाई परफॉर्मेंस मटेरियल्स में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का एक नया वर्टिकल खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा पावर होने वाली है। हमेशा वेल रिसर्च्ड हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स उनके रहते हैं। इवन इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस जब कंपनी ने शुरू करा था, चाहे फार्मा में हो चाहे एग्रो में हो, काफ़ी अच्छे इंटरमीडिएट्स उन्होंने पकड़े थे। तो एथर इंडस्ट्रीज़ इज़ अगेन हाई ग्रोथ कंपनी ओवर द नेक्स्ट डेकेड। देन तीसरी कंपनीज़ एक्चुअली अमाइंस कंपनीज़, मुझे लगता है काफ़ी हाई ग्रोथ है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन प्ले काफ़ी अच्छा इस सेगमेंट में हो रहा है। चौथा ऑफ कोर्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज़, सो SRF हो गई, नवीन हो गई, PI इंडस्ट्रीज़ हो गई। सो लॉन्ग टर्म में तो ये सारी कंपनीज़ काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगी, क्योंकि ग्लोबली आउटसोर्सिंग तो बढ़ने ही वाली है। जैसे IT में आउटसोर्सिंग इंडिया में होनी शुरू हुई थी, नाउ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट आउटसोर्सिंग हब। तो वैसे ही एग्रोकेम और फार्मा में भी आउटसोर्सिंग का जो साइकिल है वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है। तो CRDMO कंपनीज़ भी डेफिनेटली बेनिफिट होंगी। और पांचवा जो ये नया वेट लॉस वाला ड्रग आया है, इस पर भी क्वेश्चन आया था, चाहे वो मंजारो हो चाहे वो ये ज़ेम्पिक हो, इन सब के जो रॉ मटेरियल्स हैं, इन सब के इंटरमीडिएट्स हैं, एडवांस इंटरमीडिएट्स हैं। आई थिंक ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू टैप इन। कुछ कंपनीज इसमें काम भी कर रही हैं, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड सेगमेंट। तो इस तरीके की न्यू ड्रग्स का मैं वही अगेन बात बोलूँगा, एनीथिंग टू डू विथ ह्यूमन इनसिक्योरिटी वो बिज़नेस अच्छा करेगा। तो वेट लॉस हो गया या ब्यूटी रिलेटेड कुछ हो गया, स्किन वाइटनिंग रिलेटेड कुछ हो गया, तो इस सेगमेंट में जो केमिकल्स जाएंगे वो भी काफ़ी अच्छा करेंगे। सो विद दिस लेट मी रैप अप टुडेज़ वीडियो। आई होप सबके सवालों के आंसर्स हो चुके हैं। जिनके नहीं हुए हैं प्लीज़ जस्ट कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू आंसर, एंड आई विल मीट यू सून विथ अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए नमस्ते एंड जय हिंद।